तो गुड मॉर्निंग एंड नर्मदे हर दोस्तों। आज मेरे नर्मदा भ्रमण का तीसरा दिन है। मेरे साथ वो भैया भी है जो परिक्रमा पे निकले हैं। हम लोग रास्ते पे कल मिल गए थे। आप लोग को बता दूं कि हम लोग जहाँ भी रात को स्टे किए थे वहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर अभी चल के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है और प्लस बाथरूम वगैरह की। तो आश्रम पे हमको सारी चीजें मिल जाएगी, इस कारण से हम लोग बिना स्नान किए यहाँ से निकल गए। वैसे तो परिक्रमा जो कर रहे थे उनको स्नान करके ही निकलना होता है, पर मैं तो भ्रमण में हूँ, भैया परिक्रमा कर रहे हैं। किंतु उनका भी कहना सही है, जब तक फ्रेश वगैरह नहीं होंगे तो थोड़ी नहाएंगे ऐसा करके। तो अभी हम लोग सुबह 6 बजे से ही निकल गए हैं। 2 किलोमीटर बाद आश्रम पड़ेगा, वहाँ फ्रेश हो जाएंगे। फिर कल की तरह चलना है। कल लगभग 30 किलोमीटर चल लिए थे और यहाँ से डिंडौरी की दूरी लगभग 35 प्लस है। तो देखते हैं, अगर आज कवर हो जाता है तो मेरा 100 किलोमीटर का परिक्रमा हो जाएगा ऐसा लगता है। सॉरी भ्रमण। देखते हैं, मैया की जो इच्छा रही। नर्मदे हर। तो ये वो आश्रम जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ये आश्रम पड़ा। यहीं पर हम लोग फ्रेश वगैरह होंगे, फिर निकलेंगे अपने भ्रमण के लिए। तो ये पीछे में जो आश्रम था, आशुतोष आश्रम था जिसका नाम, वहाँ से मैं फ्रेश होके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसी रास्ते से आज मुझे डिंडौरी तक पहुँचना है। मेरा टारगेट तो वही है। एक्चुअली हम लोग जो सोच के चलते हैं वो तो हो नहीं पाता, पर देखते हैं मैया जी कितनी दूर तक चला पाती है। थोड़े देर के लिए ही सही, पर आज मैं रियल में परिक्रमावासी जैसा दिख रहा हूँगा। एक्चुअली परिक्रमावासी का अपमान नहीं करना चाहिए, परिक्रमावासी कह के, पर आज ड्रेसअप तो ऐसा है मेरा। और भी बोलता है, बेटा तुम जो किया हो मेरे लिए, तुम इंसान नहीं हो, भगवान हो। इस शरीर में इससे होता है, इस शरीर में राम है, इस शरीर में ही रावण है। तो अपने तीसरे दिन की यात्रा पे लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद एक चाय और एक रास्ते पे किसी मैया ने बिस्किट दिया, उसका हम लोग खा रहे हैं। ज़्यादातर हम कारेश्वर से उठा रहे हैं। वो है 30 किलोमीटर लाल चौक। अच्छा, करीब 10 बजने को है और ऑलमोस्ट हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं। और आज ऐसा है कि ज़रा भी पत्ता नहीं हिल रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इतना ज़्यादा हवा कि हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज मेरा तीसरा दिन है नर्मदा भ्रमण का, और तीसरे दिन पे मैंने लगभग 15 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर लिया है। डिंडौरी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और बाकी है, और अभी मेरे हाई कमान से कॉल आ चुका है कहाँ है करके। तो आगे की यात्रा पे मैं थोड़ी देर के लिए चीटिंग करने वाला हूँ। एक्चुअली चीटिंग समझिए या कुछ भी, जैसे कि मैं अगर नर्मदा परिक्रमा कर रहा होता तो मैं पैदल ही चलता, लेकिन चीटिंग ऐसा है कि मैं थोड़ी देर के लिए देखता हूँ अगर किसी से लिफ्ट मिल जाती है। वैसे तो परिक्रमा वासियों का लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों को जो लिफ्ट देने वाले उन लोगों को पता है कि ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको लिफ्ट हम नहीं दे सकते ऐसा करके। लेकिन मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ को फ्री में ट्रैवल कर बैठा है, तो मेरे में इतना हिम्मत है कि मैं लिफ्ट मांग के थोड़ा दूर जा सकता हूँ। अब देखते हैं, मैया की कृपा रही तो थोड़ी देर के लिए लिफ्ट मिल सकती है, थोड़े दूर के लिए। बाकी मैया की कृपा बनी ही रहेगी। नर्मदे हर। थोड़ा दूर और चल लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अगर लिफ्ट वगैरह मिल जाती है तो। अभी मैं लिफ्ट नहीं मांगूंगा, अभी मैं और चल सकता हूँ, मुझे भरोसा है अपने आप पे, क्योंकि कल मैं लगभग 26-27 किलोमीटर चल लिया था। अभी तो सिर्फ 15 किलोमीटर हुआ है, और भी परिक्रमावासी पीछे पे आ रहे हैं, आगे पे और भी है। तो मैं हार अभी नहीं मानूंगा। बाकी देखते हैं कितना दूर तक चल पाता हूँ आज भी। तो ये पीछे में जो चौक दिख रहा है वो सागर टोला का एक चौक है। यहाँ पर एक ब्लोरो वाले भैया है, जिनसे मैंने पूछा कि डिंडौरी के लिए राइट वाला रास्ता सही रहेगा कि लेफ्ट वाला। तो भैया बता रहे कि एक ही रास्ता है जो सीधा गया है, आप चाहो तो मेरे साथ थोड़े देर के लिए बैठ सकते हो करके। तो भैया के साथ मैं थोड़ा देर चीटिंग कर रहा हूँ इस जर्नी पे, मतलब इस यात्रा पे। वैसे तो पैदल चलना होता है,
लेकिन मैं थोड़ी देर के इनके साथ जा रहा हूँ नर्मदे हर भैया। तो सच में मैंने लिफ्ट नहीं मांगा किसी से, मैं बस बोल रहा था कि लिफ्ट लेके ट्रैवल करूँगा थोड़ी देर के लिए करके। तो ये एक मार्ग है परिक्रमा वासियों के लिए है, यहाँ से परिक्रमा वासी जाते हैं कुछ महाराजपुर ऐसा कुछ बताया, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। और डिंडोरी वाला रास्ता ये है, तो मैं डिंडोरी वाले रास्ते पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मैया से मिलना है और डिंडोरी से ही मैया मिलेगी। तो देखो यार, मैं सोच ही रहा था कि लिफ्ट लूँगा करके, मैं मांगा भी नहीं, लेकिन ये सब कैसे हुआ मुझे पता नहीं। मैं बस चलता हूँ आगे, अभी डिंडोरी बहुत दूर है, कितना दूर अभी पता नहीं। टोरो वाले जहाँ से छोड़ दिए वहाँ से लगभग मैं 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल लिया हूँ। उसके बाद फिर से थकावट हुई तो थोड़ा और रिलैक्स कर लेता हूँ। अब मैं अपने शरीर को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैं किसी से लिफ्ट मांग के देखता हूँ, किसी के सामने हाथ फैला के, क्योंकि वैसे ही लिफ्ट मिलेगा। अब देखते हैं लिफ्ट मिल पाती है कि नहीं। मुझे करीब 20 से 25 मिनट हो गए यहाँ पर बैठे हुए खड़े हुए, लेकिन मैं लिफ्ट नहीं मांग पा रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे करके। पता नहीं मेरे मन से डर क्यों नहीं भाग रहा है। एक ट्रैक्टर आ रही है, ट्रैक्टर भी हाउसफुल है, अगर उससे मैं लिफ्ट ले पाता तो। देखते हैं अगर किसी और गाड़ी खाली मिलती है तो उससे लिफ्ट लेता हूँ मैं। पिकअप आ रही है, अगर पिकअप खाली रहा तो मैं देखता हूँ, क्योंकि पिकअप वाले मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। मैं अगर खाली रही तो नहीं है खाली ये भी। रुक जा। तो ये गाड़ी आगे से मुड़ जाएगी ऐसा बोले। एक्चुअली मुझे डिंडोरी तक जाना है, तो इस वाले रास्ते पे आया मैं, परिक्रमा मार्ग। तो जिन भैया के साथ मैं बैठ के आया उन्होंने मुझे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे छोड़ दिया है। यहाँ से मैं थोड़ा दूर पैदल चलता हूँ, क्योंकि बार बार लिफ्ट मांगना सही नहीं रहेगा, चलना भी है। और इस प्रकार मैंने टोटल 16 से 17 किलोमीटर चल लिए हैं और लिफ्ट मिला है लगभग 20 हो गया होगा। बिना बोले एक जने रुक गए। भैया आगे तक बस ले जाओ थोड़ा दूर। यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। यहाँ पर एक महिला है जो पुरुष को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा रही है, तो मेरे साथ तो कोई है नहीं, तो मैं कैसे करूँ। तो यहाँ से डिंडोरी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर रह गई है। उन बाइक वाले भैया ने मुझे बोला कि चल आगे तक करके, पर मैं उतर गया, मुझे लगभग 5 से 6 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ से आगे राइट साइड पे एक आश्रम है, श्री शंकराचार्य आश्रम करके। पीछे पे जो लोग थे भाई लोग, वो मुझे बताया कि यहाँ चले जाओ, यहाँ से जाने के बाद एक आपके साथ कुछ अच्छा होगा ऐसा करके बोले हैं। वो अच्छा चीज़ मैं मतलब समझ गया। मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ कि वो क्या अच्छा चीज़ है। नर्मदे हर मात्र 100 मीटर बचा है यहाँ का राम घाट और आश्रम। अब मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मेरे सामने मैया है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से आई? अमरकंटक। तो अभी मेरे पीछे जो आश्रम दिख रही है वो राम घाट का राम आश्रम है। जहाँ मैं पहुँचा ही तो मैया जी ने आते ही मुझे खाना पीना खिला दिया। पहले जो करते रहना बाद में करना, पहले खाना खा लो करके भोजन प्रसाद खिला दिए राम घाट में। अच्छा वहाँ लगा लेंगे, हाँ जी। तो यहाँ पर मैया लोग सेवा देती है और जितने भी परिक्रमावासी हैं उनको भोजन प्रसाद खिलाती है, और साथ ही रुकने का भी यहाँ पर व्यवस्था है। बाकी मैया की कृपा से मैया लोगों ने मेरी सेवा की। नर्मदे हर। तो ये मेरी छोटी सी एक यात्रा जिसकी शुरुआत हुई थी अमरकंटक के राम घाट से,
और ख़त्म हो रही है डिंडौरी के राम घाट से। एक्चुअली डिंडौरी के राम घाट से ख़त्म नहीं हो रही है, अभी मुझे पूरा डिंडौरी तक जाना है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था अमरकंटक के राम घाट से और डिंडौरी तक। तो नर्मदे हर थोड़ा और बाकी है, लगभग 1 घंटा में डिंडौरी पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ, तो अच्छा बात ये था कि मैं मैया के किनारे किनारे चलने के लिए आया था। फाइनली कुछ देर ही सही, लेकिन मैया के किनारे किनारे भी थोड़ा दूर तक चलूँगा। नर्मदे हर जो चीज़ मुझे देखना था, जो फील करना था, वो मेरे किनारे है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर। एक कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं परिक्रमा मार्ग से चलते चलते भूला तो नहीं, पर रोड किनारे पहुंचने वाला हूं। मेरे बोतल में पानी ख़त्म है, मुझे पानी भी भरना है। और मैया के किनारे चल पाना थोड़ा मुश्किल था, और मुझे डिंडौरी तक पहुंचना भी है, तो मैं रिस्क नहीं लिया। अभी मुझे पानी भरना है बोतल पे, किसी से पानी मांगना है, फिर डिंडौरी तक पहुंचना है। अभी समय लगभग 4 या 4 बज रही होगी। तो इसी के साथ मैंने डिंडौरी ज़िला भी देख लिया। डिंडौरी ज़िला डेवलप है, बढ़िया। यहाँ ज़रूरत की सारी सामान मिल जाती है। चारों तरफ दुकान तो आप देख ही रहे हैं। तो अपने इस 3 दिन के नर्मदा परिक्रमा यात्रा पे मैं फाइनली डिंडौरी पहुंच चुका हूं। और जैसा कि मेरा कमिटेड था, मैं अमरकंटक से डिंडौरी तक आऊंगा करके। भले ही लास्ट में थोड़ा सा मैंने चीटिंग किया, पर मैं डिंडौरी पहुंच गया हूं। अब डिंडौरी का एक छोटा सा नहीं, आश्रम ही है, जो उस आश्रम में जाऊंगा। थोड़ा सा वहाँ मैं ठहरूंगा, और पीछे एक घाट है, घाट का नाम मुझे ठीक से नहीं पता, नर्मदा घाट करके बोल रहे हैं। और फाइनली ये सीरीज़ मैं यही ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो कमेंट पे नर्मदे हर ज़रूर लिख दीजिएगा। तो अभी मैं हूँ डिंडौरी के राम जानकी मंदिर पे, साथ ही एक धर्मशाला है, यहाँ पर परिक्रमा वासियों को स्टे मिलता है। अभी बाहर पे केवट लोगों का कुछ आज जयंती है, जिसके कारण से धुमाल बज रहा है, उसको देखने में जाऊँगा थोड़ी देर में। बाकी आपको बता दूँ कि डिंडौरी में भी बहुत सारे आश्रम हैं जिन पे परिक्रमा वासी को फ्री में स्टे मिल जाता है, साथ ही भोजन व्यवस्था मिल जाती है। ये जस्ट नर्मदा घाट के सामने वाला आश्रम है। यहाँ पर मैं थोड़ा देर ठहरा था, और यहाँ पर महाराज जी ने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। तो यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ, अपने थोड़ा देर केवट लोगों के उस पर जाऊँगा, रैली पे, फिर अब बस स्टेशन की तरफ जाऊँगा कि नर्मदे हर। यहाँ से जा रहा हूँ बस स्टेशन की तरफ, क्योंकि बस स्टेशन से मुझे मेरे घर के लिए बस मुझे यहाँ से मिल जाएगी। मैंने पता पहले से करके रखा है। तो मिलते हैं किसी और नए सीरीज़ में। अभी के लिए नर्मदे हर।